Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 6 of the BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 6 कर रहे हैं। ऑलरेडी इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। समझ जो टॉपिक है वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वारंट टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। आज इसके रिमेनिंग सेक्शंस हैं वारंट टॉपिक के कि वारंट किसके द्वारा जारी किया जाता है, न्यायालय द्वारा। किसको डायरेक्शन दी जाती है कि वारंट को एग्जीक्यूट करिए, पुलिस ऑफिसर को। तो पुलिस ऑफिसर उसको एग्जीक्यूट करता है विद इन ज्यूरिसडिक्शन। आज हम बात करेंगे कि आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन यदि पुलिस ऑफिसर उसको एग्जीक्यूट करने जाता है, उस वारंट का निष्पादन करने जाता है, तो उसको कौन सा प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। क्या वो डायरेक्टली जाके किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है या फिर उसको कहीं से अथॉरिटी से या किसी और से एंडोर्समेंट करवाना आवश्यक है। तो इसी बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जब वारंट आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में एग्जीक्यूट करवाना होता है तो क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ता है कि डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर जाके उसको एग्जीक्यूट कर सकता है या फिर उस एरिया के पुलिस स्टेशन में, पुलिस थाने में जाकर वो वहाँ से एंडोर्समेंट करवा के लाएगा एसएचओ से कि उस वारंट का निष्पादन करना है। तो उस प्रोसीजर को आज हम इस सेक्शन 82 में जानेंगे। सेक्शन 80 क्या कहता है कि वारंट का एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का मतलब जिस न्यायालय ने उस वारंट को जारी किया है उसकी अधिकारिता के बाहर यदि किसी वारंट का निष्पादन करना है, किसी पर्सन को अरेस्ट करके लाना है, किसी दूसरे जिले से अरेस्ट करके लाना है, तो फिर उसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो यहाँ कोर्ट क्या करता है, उस वारंट को जारी करता है तो फॉरवर्ड कर सकता है कहाँ पर, उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, यानी कि वहाँ के कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम हो सकता है, एसडीएम हो सकता है। तो वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर सकता है या उस एरिया के डीएसपी को, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को फॉरवर्ड कर सकता है या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को, फॉरवर्ड कर सकता है कि ये जो अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये इस वारंट का निष्पादन करवाएंगे। तो ये फॉरवर्ड किया जा सकता है इस अथॉरिटी को। न्यायालय जब वारंट जारी करता है तो वो डायरेक्टली किसको फॉरवर्ड कर रहा है, अब पुलिस ऑफिसर को न देकर उस एरिया के, जिस एरिया में उस वारंट का निष्पादन होना है, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में नहीं है, आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट है। तो उस एरिया के डीएसपी को, उस एरिया के कमिश्नर को और उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेजा जा सकता है निष्पादन के लिए। तो यहाँ पर जब इस अथॉरिटी को भेजा जाता है वारंट को, तो ये अथॉरिटी, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, वो इस वारंट का क्या करेंगे, निष्पादन करवाएंगे। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 कहता है कि वारंट के साथ और क्या सेंड किया जाएगा। जब यहाँ वारंट भेजा जाता है इस अथॉरिटी को तो उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स भी जाते हैं और सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन भी जाता है कि उस पर्सन की इंफॉर्मेशन, जिसको भी अरेस्ट करना है उस पर्सन की इंफॉर्मेशन, उस पर्सन का नाम या फिर पता, या फिर उसने कौन सा अपराध किया है, या फिर बेल लेनी है या नहीं लेनी है, ये डायरेक्शन में वारंट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर से सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन भी जाता है और ये इसलिए दिए जाते हैं ये डॉक्यूमेंट्स और ये सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि ये जो अथॉरिटी है, डीएम, एसडीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर, ये डिसाइड कर सके कि उसकी बेल लेनी है या नहीं लेनी है, क्योंकि ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो वारंट के साथ होते हैं, ताकि डिसीजन लिया जा सके कि वो उस पर्सन से, जिसको भी अरेस्ट किया जा रहा है, क्या उसको बेल ग्रांट की जा सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 81। ये कहता है वारंट किसको जारी किया जा रहा है, कोर्ट द्वारा जारी किया जा रहा है और डायरेक्शन दी जा रही है पुलिस ऑफिसर को। यहाँ पर डायरेक्टली उसी एरिया के पुलिस ऑफिसर को, जो मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया है, उस एरिया के पुलिस ऑफिसर को उस वारंट के निष्पादन के लिए डायरेक्शन दी जा रही है कि वारंट का डायरेक्शन दिया जा रहा है पुलिस ऑफिसर को एग्जीक्यूटिव। और अब ये पुलिस ऑफिसर क्या करेगा कि ये दूसरे की अधिकारिता में इसको निष्पादन करना है, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है कि आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है। अगर खुद की अधिकारिता में करना है तो पुलिस ऑफिसर स्वयं जाकर उस पर्सन को अरेस्ट करके और कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो स्वयं उसको एग्जीक्यूट न करके वो अदर एरिया में उसको क्या कर रहा है, उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जा रहा है।
तो आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के लिए उसको कहाँ कांटेक्ट करना पड़ेगा? उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा या फिर पुलिस ऑफिसर एसएचओ के पास, वहां उस एरिया के एसएचओ के पास जाना होगा। वारंट कौन से एरिया के मजिस्ट्रेट ने जारी किया है? मान लो ए एरिया है, उसमें वो वारंट जारी हुआ है उस न्यायालय द्वारा, बट वो इस न्यायालय की अधिकारिता में उसका निष्पादन नहीं हो रहा है। वो किसकी अधिकारिता में निष्पादन हो रहा है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट का पुलिस थाना है उसमें उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो ये पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली इस एरिया में जाएगा और इस एरिया में जाकर कांटेक्ट कहाँ करना है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर एसएचओ को, उस एरिया के एसएचओ को कांटेक्ट करना है, क्योंकि ये अलग अलग क्या हो गए? डिस्ट्रिक्ट हो गए, अलग अलग एरिया हो गए। यहाँ जारी करने वाला एरिया है जिस मजिस्ट्रेट ने, जिस न्यायालय ने, और यहाँ वो एरिया है जहाँ उसका निष्पादन होना है। तो यहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? इस एरिया में जाकर वहां के एसएचओ को कांटेक्ट करेगा या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, और वहां पर एंडोर्समेंट करवाएगा उस वारंट पर, वहां से कंसेंट या परमिशन कि किस पर्सन को अरेस्ट करना है, किसको नहीं। तो वहां से एंडोर्समेंट करवाने के बाद जब ये साइन कर देते हैं इस पर, तब या फिर लोकल पुलिस की भी हेल्प ली जा सकती है। जब ये साइन हो जाते हैं, एंडोर्समेंट हो जाती है, इट मीन्स पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी मिल गई कि वो किसी और की ज्यूरिसडिक्शन में भी उसको, किसी भी पर्सन को जिसका नाम उस वारंट में है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर एंडोर्समेंट करवाना आवश्यक है यदि वारंट किसी और की अधिकारिता में जारी किया जा रहा है। और किसको डायरेक्शन दी जा रही है? पुलिस ऑफिसर को। यहाँ पर उसी पुलिस ऑफिसर को जो पुलिस ऑफिसर इस न्यायालय की अधिकारिता में जो पुलिस थाना है, उस पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दी जा रही है। और वो कहाँ जाकर एग्जीक्यूशन कर रहा है? किसी और न्यायालय की अधिकारिता में, यानी कि किसी और एरिया में। तो उसको यहाँ से जाकर एंडोर्समेंट करवाना होगा उस पुलिस ऑफिसर को, उस वारंट को साइन करवाना होगा इनका। सबसेक्शन 1 में क्या था? सबसेक्शन 1 में वारंट जो है वो किसको दिया जा रहा है? वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दी जा रही है। सबसेक्शन 2 में एंडोर्समेंट करवाया जा रहा है उस एरिया में जाकर पुलिस ऑफिसर द्वारा। और सबसेक्शन 3 में क्या है? इफ देयर इज अ डिले, अगर कोई डिले हो जाएगी, अगर मान लो जिस एरिया में ये पुलिस ऑफिसर जाके यहाँ से एंडोर्समेंट करवाएगा, इस थाने के एरिया से साइन करवाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? देरी हो जाएगी और वो पर्सन जिसको भी अरेस्ट करना वो भाग जाएगा। तो उससे कोई सेंस नहीं है कि यहाँ जाके एंडोर्समेंट लो। तो यदि ये चांसेस हैं कि डिले हो जाएगी एंडोर्समेंट करवाने में, साइन करवाने में, उस थाने के ऑफिसर के साइन करवाने में, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? मे एग्जीक्यूट विदाउट एंडोर्समेंट, बिना एंडोर्समेंट के, बिना साइन के, बिना कंसेंट के भी क्या कर सकता है? सीधे जाके अरेस्ट कर सकता है उस एरिया में, दूसरे की अधिकारिता में जाकर। बट उसको यहाँ पर रीजंस बताने होंगे कि आपने डायरेक्टली वहां जाकर क्यों अरेस्ट किया। तो यहाँ पर सेक्शन 81 में मेनली किसकी बात की गई है? कि एंडोर्समेंट की बात की है कि उस एरिया में, जिस एरिया में वारंट का निष्पादन होना है, क्योंकि ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये अलग अलग हैं। एक जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है वो, उसकी अधिकारिता में अगर वारंट का निष्पादन होना है तो पुलिस ऑफिसर स्वयं जाकर उसका निष्पादन कर लेगा, उसको अरेस्ट करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। बट अगर किसी और एरिया में जाकर उसका निष्पादन होना है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाकर उसका निष्पादन होना है, तो क्या किया जा सकता है? 2 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस इन्होंने सेक्शन 80 में बताया और दूसरा जो प्रोसेस है वो सेक्शन 81 में बताया। तो सेक्शन 80 में प्रोसेस बताया है कि यदि न्यायालय वारंट जारी करता है और उस वारंट का निष्पादन किसी और की अधिकारिता में होना है, तो उस वारंट को डायरेक्टली भेजा जा सकता है, सेंड किया जा सकता है किसको? डीएसपी को या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं? डीएम, एसडीएम, उनको, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को डायरेक्टली सेंड किया जा सकता है और वो उसका निष्पादन करवा देंगे। दूसरा क्या प्रोसेस है कि वारंट जारी करने वाला न्यायालय अपने एरिया के पुलिस ऑफिसर को क्या कर सकता है? वारंट का डायरेक्शन दे सकता है कि जाके निष्पादन करो दूसरे एरिया में अगर निष्पादन करना है तो वो पुलिस ऑफिसर क्या डायरेक्टली जाके उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगा उसके एरिया से? इसका आंसर हमें सेक्शन 81 में मिलता है कि वो पहले कांटेक्ट करता है, एंडोर्समेंट लेता है, साइन लेता है, कंसेंट लेता है, कहाँ के? उस एरिया के, या तो एसएचओ है उसकी लेता है कंसेंट, या फिर यहाँ पर क्या दिया है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। तो उसके बाद वो जाके अरेस्ट करता है। बट अगर डिले हो जाएगी, सबसेक्शन 3 ने क्या कहा? अगर देरी हो जाएगी, उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए आए हैं और वो भाग जाएगा, तो पहले उसको अरेस्ट करना है
उसके बाद इंफॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर डायरेक्टली अरेस्ट किया जा सकता है यदि देरी हो जाएगी तो। नेक्स्ट सेक्शन 82 ये कहता है कि इफ द पर्सन अरेस्टेड इज इन अनदर ज्यूरिसडिक्शन, किसी और डिस्ट्रिक्ट में वो पर्सन जो है जिसको अरेस्ट किया गया है, अब उसको कहाँ प्रोड्यूस करें। तो सेक्शन 82 क्या कहता है कि अगर वो पर्सन अरेस्टेड पर्सन है, उसके बारे में बात की गई है कि उसको अरेस्ट कर लिया, अब उसको कहाँ पर प्रेजेंट करना है। किसी और की अधिकारिता से उसको अरेस्ट करके लाए हैं तो उसको कहाँ प्रोड्यूस करें। क्या उस न्यायालय के समक्ष प्रोड्यूस करें जिसने वारंट जारी किया है, या उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें जहां से उसको अरेस्ट किया गया है। तो इसका आंसर हमें सेक्शन 82 से मिलता है कि उस पर्सन को कहाँ पर प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ कोर्ट इशूड द वारंट, जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है वहां भी प्रेजेंट किया जा सकता है यदि कंडीशन है कि वो न्यायालय 30 किलोमीटर के दायरे में आता है। जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है, यदि वो जहां से उस पर्सन को अरेस्ट किया है, 30 किलोमीटर कहां से काउंट करेंगे, जहां से उसको अरेस्ट किया गया है, जिस स्थान से इस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, तो यहां से 30 किलोमीटर काउंट किए जाएंगे। तो यदि ये न्यायालय जिसने वारंट को इशू किया है वो 30 किलोमीटर के दायरे में आता है, तो प्रेजेंट वहीं करेंगे जहां से वारंट इशू हुआ है। और यदि ये 30 किलोमीटर से ज्यादा का दायरा है, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो फिर उसको कहाँ प्रेजेंट करेंगे, तो उसको उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे, या डीएसपी के समक्ष, या फिर कमिश्नर के समक्ष। उस पर्सन को कहाँ प्रस्तुत करेंगे, यदि 30 किलोमीटर के दायरे में है तो उसी न्यायालय में प्रेजेंट कर देंगे जहाँ जिसने वारंट जारी किया है। बट यदि 30 किलोमीटर से ज्यादा अगर वो डिस्टेंस है जहां से उसको अरेस्ट किया है, तो उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वहीं की वहीं उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे जहां से उसको अरेस्ट किया, वहां के डीएसपी को और उस एरिया के कमिश्नर को, इनमें से कहीं भी प्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2, ये कहता है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अरेस्ट, कि उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उस इंफॉर्मेशन को कहाँ देनी होगी, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को। वहां के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर हैं, उनको अरेस्ट की जानकारी दी जाएगी कि इस पर्सन को अरेस्ट किया है, इस एरिया से अरेस्ट किया है, ये जानकारी यहाँ पर दी जाएगी डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को। नेक्स्ट है सेक्शन 83। सेक्शन 83 क्या कह रहा है कि प्रोसीजर ऑफ बाय मजिस्ट्रेट व्हेन अरेस्टेड पर्सन इज ब्रॉट, जब अरेस्टेड पर्सन को लाया जाएगा उस न्यायालय में, तो फिर वो न्यायालय क्या कार्रवाई करेगा, तो वो न्यायालय उस पर्सन को कस्टडी में सेंड कर देगा। उस न्यायालय की कार्रवाई के बारे में बताया है, यदि उस अरेस्टेड पर्सन को उसके समक्ष प्रस्तुत किया है, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना एसेंशियल है 24 घंटे के अंदर अंदर, अब उसको वहां पर प्रस्तुत कर दिया उस पर्सन को, तो वो न्यायालय क्या कार्रवाई करेगा, वो न्यायालय क्या करेगा कि उसको अरेस्टेड पर्सन को क्या कहाँ भेज देगा, कस्टडी में भेज देगा। और अगर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत हुआ था, डीएसपी के समक्ष या फिर कमिश्नर के समक्ष, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी उसको कस्टडी में भेज देंगे। तो कहाँ भेजेंगे, उस न्यायालय को जहां से वारंट जारी हुआ था, उस न्यायालय को उसको कस्टडी में भेज देंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी और कमिश्नर उसको उस न्यायालय में भेज देंगे जहां से वारंट आया था जारी होकर उस न्यायालय में। फिर नेक्स्ट प्रोविजो कहता है कि अगर मान लीजिए वो अरेस्टेड पर्सन है, उसने बेलेबल ऑफेंस किया है, जमानती अपराध किया है, तो क्या उसकी जमानत ली जा सकती है, तो उसकी जमानत ली जा सकती है। यहाँ ये प्रोविजो इसका आंसर देता है कि ये बेलेबल ऑफेंस अगर किया है तो उससे बेल बॉन्ड भरवाया जा सकता है, फॉरवर्ड किया जाएगा। फिर वो बॉन्ड कहाँ पर, उस न्यायालय को जिसने वारंट जारी किया था उसको फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि ये अदर ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहा है, किसी और की अधिकारिता की बात कर रहा है। पुलिस ऑफिसर ने उस अरेस्टेड पर्सन को कहाँ प्रेजेंट किया है, डीएसपी को, एसपी को, कमिश्नर को। तो वो जो कमिश्नर, डीएसपी या एसपी है, वो क्या करेंगे, वो उसको सेंड करते हैं कहाँ पर, उसी न्यायालय को सेंड कर देंगे उस अरेस्टेड पर्सन को कस्टडी में जहां से वो वारंट जारी होकर आया उसके खिलाफ। तो यहाँ पर वो बॉन्ड भी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, यदि उससे बेल भरवाई गई, बेल बॉन्ड भरवाए गए, तो वो बॉन्ड वहां पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा उस न्यायालय को जिसने वारंट जारी किया था। नेक्स्ट प्रोविजो क्या कह रहे हैं, इफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, अगर उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया, अजमानती अपराध किया है, कि जमानत जिनमें अजमानती अपराध कौन से होते हैं, कि जो ज्यादा गंभीर प्रकृति के हैं, तो उनमें अगर उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, तो वो सीजेएम या फिर सेशन न्यायालय द्वारा ही उनसे बेल बॉन्ड ग्रांट किया जाएगा, लिया जाएगा। सीजेएम ही उनसे बॉन्ड फिल करवा सकते हैं, उनको बेल पर छोड़ सकते हैं, वहां से ऑर्डर होगा, या फिर सेशन न्यायालय उस एरिया के
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या फिर सेशन न्यायालय द्वारा ही क्या होगी, उस पर्सन की बेल होगी। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 कहता है कि पुलिस ऑफिसर कैन टेक सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 73। यहाँ क्या कहता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अथॉरिटी दे दी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डीएसपी कमिश्नर को बेल लेने के लिए, तो क्या पुलिस ऑफिसर की ये पावर खत्म हो जाती है बेल बॉन्ड लेने की? तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि नहीं, सेक्शन 73 के तहत पुलिस ऑफिसर को पावर है कि वो सिक्योरिटी ले सकता है किसी भी पर्सन से और उसको बॉन्ड फिल करवा के छोड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसको क्या हुआ है, न्यायालय से आदेश हुआ है। अगर उस कोर्ट ने जिसने वारंट जारी किया है उसमें लिखा हुआ है कि इस पर्सन को बेल पर छोड़ा जाए आफ्टर टेकिंग द सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी लेने के बाद पुलिस ऑफिसर द्वारा, तो पुलिस ऑफिसर की ये पावर यहाँ खत्म नहीं होती है यदि हमने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डीएसपी और कमिश्नर को पावर दे दी है। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी अपने उस पावर को क्या करेगा, उसको यूज कर सकता है बेल पर छोड़ने की पावर को। तो स्टूडेंट्स यहाँ सेक्शन 82 में क्या बताया है कि इसमें बताया गया है कि जब कोई भी पर्सन को अरेस्ट करना है किसी और की अधिकारिता से, तो क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रक्रिया होगी, इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। यहाँ पर दो ही प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया कौन सी है, सेक्शन 81 को आप पहले भी कर सकते हैं कि अगर पुलिस ऑफिसर को वारंट दिया गया है एग्जीक्यूशन के लिए, और 80 में किसको वारंट दिया है एग्जीक्यूशन के लिए, अगर इन अथॉरिटी को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर को वो एग्जीक्यूट करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर दो प्रोसीजर हैं 80 और 81 में। यहाँ डायरेक्टली डीएसपी और एसपी और कमिश्नर को दे दिया गया है वो वारंट, डायरेक्टली जारी कर दिया, और यहाँ 81 में पहले पुलिस ऑफिसर को दिया है और फिर वो वहां जाकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को कांटेक्ट करता है। तो इस तरीके से 80 और 81 को आप एक साथ पढ़ सकते हैं कि वारंट का निष्पादन अदर ज्यूरिसडिक्शन में अगर करना है तो सेक्शन 80 और 81 इन दोनों में इसका आंसर मिलता है। सेक्शन 82 में क्या बताया गया है कि ये 30 किलोमीटर वाली बात जो है ये जुडिशरी में पूछी जाती है। 30 किलोमीटर वाली बात कि उसको कहाँ प्रेजेंट करना है, अरेस्टेड पर्सन को कहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो सेक्शन 82 का कीवर्ड क्या है कि अरेस्टेड पर्सन या 30 किलोमीटर कर सकते हो आप कि उसको प्रेजेंट करना होता है। कहाँ प्रेजेंट किया जाएगा कि अगर उसको किसी और की अधिकारिता से अरेस्ट किया है तो कहाँ पर प्रेजेंट होगा कि अगर 30 किलोमीटर के दायरे में आता है वो न्यायालय जिसने वारंट जारी किया है तो उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दो, और यदि 30 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इन्होंने कहा वहीं उसी एरिया के एसपी, डीएसपी या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या कर दो, उसको प्रस्तुत कर दो। तो ये अरेस्टेड पर्सन की बात की है कि कहाँ उसको प्रेजेंट करना है 82 में। 83 में किसका आंसर मिलता है कि अगर उसे प्रेजेंट किया है उस न्यायालय में, या तो जिसने जारी किया था उसी न्यायालय में, अगर वो 30 किलोमीटर के दायरे में है तो उसको वहां पर प्रेजेंट कर दो, तो वो न्यायालय अपने आप अपने प्रोसीजर को जिस तरीके से करना है, जिस तरीके से न्यायालय का प्रोसीजर होता है वो करेगा। बट यदि अगर वो 30 किलोमीटर से ज़्यादा के दायरे में आता है उस पर्सन को जहां से अरेस्ट किया गया है, तो फिर हमें कहाँ प्रेजेंट करना है, एसपी, डीएसपी और इन अथॉरिटी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तब क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, ये डीएसपी, एसपी क्या करते हैं, उसको कस्टडी में भेज देते हैं उस पर्सन को उसी न्यायालय को जिसने वारंट जारी किया है। तो यहाँ पर ये प्रोसीजर अपनाया गया है। क्या उसकी बेल ली जा सकती है उस पर्सन, अरेस्टेड पर्सन की? यस, बेल ली जा सकती है अगर बेलेबल ऑफेंस किया है। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तो बेल कहाँ से ग्रांट होगी, तो बेल कहाँ से मिलेगी, सीजीएम से, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से या सत्र न्यायालय से, सेशन कोर्ट से उसकी बेल होगी। और लास्ट में कि पुलिस ऑफिसर की पावर भी बनी रहती है सेक्शन 73 के तहत। तो यहाँ पर जुडिशरी में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि किसी पर्सन को अरेस्ट करना है किसी और की अधिकारिता में, तो वो न्यायालय वारंट जारी कर सकता है उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, और उस न्यायालय द्वारा क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा या फिर उस पुलिस ऑफिसर द्वारा क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, ये यहाँ पर बात की गई है। इंडोर्समेंट की बात की है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि अगर डिले कॉज हो जाएगी तो क्या डायरेक्टली उसको जाके अरेस्ट कर सकते हैं दूसरे की अधिकारिता में? यस, यहाँ पर इसका आंसर यस आएगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 30 किलोमीटर वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ प्रेजेंट करना है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि किसी और की अधिकारिता में यदि किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। तो सेक्शन 80, 81, 82 और 83 इसका आंसर देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स you understood this topic very well. Now I'm going to end the session. Thank you students. Bye.